Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, my name is Nitin Chandra. You're watching me on Bollywood Hangama. Take care. When we started writing this story, it was like in 2008. There was a huge flood in Bihar, Bengal. Like almost 35 lakh people were on streets that time. So the idea started that time. और जब बनाना शुरू किया था और जिस लैंग्वेज में मिला उस लैंग्वेज में there are hardly 100 films in 50 years. Though the language is very huge, there are 8 crore people talking this language, but there was no such film. तो हमने जब बनाना शुरू किया तो हमें नहीं पता था कि नेशनल अवार्ड, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि नेशनल अवार्ड का जो लास्ट डेट था वो 15 जैन था और हमारी फिल्म 15 जनवरी को ही पहुंची थी. तो मुझे ये भी नहीं पता था कि फ़िल्म पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है. वो जब मेरे कैमरामैन ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, मतलब बोला कि अरे देखो फिल्म को अवार्ड मिला है. Then I came to know कि film had reached and it won the award. That is what had happened. तो अभी अच्छा लग रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है. फिल्म बनाना भी बहुत मुश्किल था, इस फिल्म को बनाना, स्पेशली क्योंकि इस लैंग्वेज में कुछ काम नहीं होता है. Then I told नीतू कि इसको करते हैं because we come from that region. There are numerous stories, numerous languages from that area. तो फिर then नीतू came and then 2-3 people more came. समीर जी हैं हमारे, सिंगापुर में रहते हैं. ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर. नीतू इज़ द मेन प्रोड्यूसर. तो नीतू और समीर जी वी ऑल डिसाइडेड कि करते हैं इसको. वी शॉट -35 डिग्रीज इन कैनेडा एंड +45 डिग्रीज इन बिहार फॉर द सेम फिल्म. तो इस तरह का काफ़ी चैलेंजिंग रहा. वी शॉट द होल फिल्म इन 25 days. 5 days इन कैनेडा व्हेन टेम्परेचर वाज लाइक -25 -35,000, और फिर बिहार गए तो मई के महीने में, मतलब लास्ट ईयर इस वक्त हम लोग शूट कर रहे थे. I'm really excited and happy that we got an opportunity to stand by a language which is one of the dying languages of our country, and especially coming from my region. We made this film called Deswa before this, and वो एक भोजपुरी फिल्म थी, एंड हमारी मदर टंग भोजपुरी है. उस फिल्म को हम 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री मिली थी. ऑल्सो इट वॉज द फर्स्ट फिल्म इन 54 years टू बी सिलेक्टेड एट इंडियन फेस्टिवल ऑफ इंडिया. फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंडियन पैनोरमा में सिलेक्ट हुई थी, गोवा में. तो जब हमने डिसाइड किया, और मैं शुरू से हम लोगों ने हमेशा रूट्स के साथ खड़े होने की कोशिश की है हर तरीके से, क्योंकि आई ऑलवेज़ फील कि अपनी आइडेंटिटी होती है वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मुंबई ने मुझे ये आइडेंटिटी दी है कि मैं आज अपने रूट के साथ खड़ी हो पा रही हूँ. आज जो भी मेरा नाम है, जो भी हम लोग का ये पोजीशन मिला है, ये मुंबई के कारण मिला और इस इंडस्ट्री के कारण मिला. लेकिन अपने जो रूट्स हैं उसको अक्सर लोग भूल जाते हैं, और हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि ये भाषा में ऐसी फिल्म बनाई जाए, क्योंकि हमारे जो इस भाषा की जो धरोहर है और बहुत सारी जो बातें हैं, विद्यापति जी हैं जिनके बहुत समारोह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये भाषा के 2 गाने भी यूज़ किए. हाँ, इस फिल्म में हमने 2 गाने भी जो 800 साल पुराने गाने, विद्यापति के लिखे हुए 2 800 साल पुराने गाने हैं इसमें. तो ये जब ये फिल्म ऐसी फिल्म के साथ एसोसिएट होना एक गर्व की बात है, और ऐसा सोचना एक गर्व की बात है, क्योंकि हम देशवा आज तक रिलीज़ भी नहीं कर पाए. बट जो इज़्ज़त मिली है, क्योंकि कहते हैं जितने भी हमने जाना है, जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं और फिल्म मेकर्स हैं, फ्रॉम इंडियन फिल्म मेकर्स टू इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स, उनकी फर्स्ट शुरुआत की 2-3 फिल्मों को जनरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है. वही हुआ था हमारे साथ, लेकिन हमें क्रिटिकली इतना अक्लेम मिला था और इतनी ज़्यादा लोगों ने सराहना की थी नितिन के काम की. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अगर नितिन हैज़ कम विथ एन आइडिया कि हम मैथिली में ये फिल्म बनाते हैं, तो इसके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह से सोचते रहते कि क्या मौका मिले. और तो हमने ये मैथिली फिल्म बनाई. वी shot in US, Canada, Nepal and India. 4 countries. And we have tried and cast people जो authentic हैं, जो उस भाषा से connected है, वो उनकी भाषा है. तो इसलिए आई थिंक थैंक्स टू द जूरी एंड थैंक्स टू द नेशनल अवार्ड टीम एंड एवरीबडी हु इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड कि हमको आपने ये तवज्जो दिया, ये मौका दिया कि आज हम उस भाषा के साथ जुड़ सके. एंड all of you have been really wishing and blessing us. Thank you so much. We are talking to the studios and I'm very happy and excited to tell you कि studios are very excited to see this film. वो उसे ही बहुत ही एक very cultured, very well made film और एक शुरुआत, एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत, भाषा की शुरुआत जैसा देख रहे हैं. और आई थिंक वी आर लुकिंग एट जुलाई अगस्त टू रिलीज बट नॉट श्योर. देखते हैं अभी आगे कैसे ले जाते हैं. We started
with Deswa, but before that I was assisting other directors. Like I just assisted Dibakar Banerjee and Tanuja Chandra and many. I started with ad films. I did my cinema from Pune University. उसके बाद फिर I started seeing the sort of films being made in Bhojpuri. Everybody knows what kind of films are being made in Bhojpuri. So I was little concerned about this, coming from that region or coming from that mother tongue, and getting inspired from Marathi cinema. जैसे I have seen more Marathi films than Hindi films in an year. मैं ज़्यादा अभी like आज ही मेरा प्लान है सैराट देखने का. And taking cue from Marathi cinema and Bangla cinema, तो मुझे लगा कि क्योंकि हमारी भाषा जो है स्पेशली भोजपुरी सेकेंड लार्जेस्ट अनऑफिशियली इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ द कंट्री आफ्टर हिंदी. और इफ़ यू सी द स्प्रेड, भोजपुरी फिल्म्स आर रिलीज्ड इन 13 स्टेट्स ऑफ इंडिया. हिंदी के बाद और इंग्लिश के बाद कोई दूसरी भाषा नहीं है जो 13 स्टेट्स में उसकी फिल्में. लेकिन क्या फिल्में बनती हैं ये भी देखने की बात है. इट्स नॉट कि एनी यूपी वाला और अ बिहारी गाय will take pride in that cinema. It is seen with a disgust. But language is your identity. तो फिर करना तो हम ही लोगों को पड़ेगा. 50 years of Bhojpuri cinema and this year 2015-16 is 50 years of Maithili cinema. तो 50 सालों में कुछ भी नहीं दोनों भाषाओं में. और दोनों भाषा एक जिस स्टेट से आती है उस स्टेट से हम भी आते हैं. तो कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है. मेरा ये मानना है कि जो पूरा परसेप्शन है सोसाइटी का, लोगों का, उसके सिनेमा से भी होता है. जैसे हम में से बहुत कम लोग अमेरिका गए हैं, लेकिन हॉलीवुड से ही जानते हैं अमेरिका को. हमने वो सब देख रखा है, NYPD, LAPD, और उसमें क्या होता है, FBI क्या है, CIA क्या है. तो वी नो ऑल द whatever we know about US is through Hollywood films. And of course if we see South Indian films, तमिल फिल्म का एक मन में रख के दिमाग में एक आता है तमिल सिनेमा क्या है, तेलुगु क्या है, कन्नड़ क्या है, पंजाबी. तो कहीं ना कहीं एक छवि बनती है. लेकिन जब हम कहते हैं भोजपुरी सिनेमा, तो वो जो छवि बनती है वो कहीं ना कहीं शायद हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं थी हमारे अंदर. लेकिन अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड. फर्स्ट फिल्म वेंट टू IFFI, सेकंड फिल्म इज़ नेशनल अवार्ड. तो ये अपने में वैसे तो रिकॉर्ड ही है एक फॉर अ प्रोडक्शन हाउस, फॉर अ प्रोड्यूसर, फॉर अ डायरेक्टर. कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अपनी भाषाओं में हो, क्योंकि उससे ये भी होता है हम लोग वहीं जाते हैं शूट करने. जैसे 90% भोजपुरी फिल्में बिहार में शूट नहीं होती हैं, यूपी में शूट नहीं होती हैं, वो सब महाराष्ट्र में, गुजरात में शूट होती हैं. व्हेन वी गो एंड शूट देयर, व्हेन वी गो एंड शूट इन बिहार एंड स्मॉलर विलेजेस एंड टाउन्स, देन वी क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स. और प्रॉब्लम क्या है, फिल्म इज़ लाइवलीहुड. लाइक ऑल ऑफ अस आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फिल्म्स, मीडिया. वहीं से हमारा सब आर लाइवलीहुड, आर अर्निंग, आर हाउसेज आर रनिंग बिकॉज ऑफ दैट. तो कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू गो देयर, शूट एवरी टाइम. लाइक एक बहुत बड़े ब्रांड का एड में शूट करने जा रहा हूँ. द फर्स्ट टाइम दे आर शूटिंग इट इन बिहार नाउ. मतलब ज़बरदस्ती मैं उन्हें वहाँ ले गया हूँ. सो दैट अगेन वी क्रिएट अ स्मॉल, 50 लोगों को ही काम मिलेगा. बट देन ऑन अ मैक्रो लेवल वी क्रिएट एन इकोनॉमी. एंड सपोज 100 फिल्म्स आर बीइंग मेड. अभी किसी ने मुझे बताया कि सर आपकी मैथिली फिल्म के बाद 13-14 लोगों ने मैथिली फिल्म शुरू कर दी है. तो दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट. मतलब 10 years डाउन द लाइन लोग भूल जाएं कि मिथिला मखान नाम की भी कोई फिल्म है, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्में बनने लगे. जैसे मराठी में भी अनाहत बनी, श्वास बनी, साच्यात घरात बनी. लेकिन आज के टाइम में आफ्टर नटरंग एंड हरीशचंद्र की फैक्ट्री, अब सैराट के बारे में लोग बात कर रहे हैं. तो एक तरह का ये भी सिनेमा है, एक तरफ टाइम पास भी है, लय भारी भी है. तो दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू in our language. Today language is not a barrier for a good script. Like मुझे ऐसा लगता है कि just with due respect to everybody and all the industry, I think हिंदी सिनेमा से ज़्यादा अच्छी मूवीज़ मराठी या गुजराती या कोंकणी या पंजाबी या मलयाली, तमिल, ये सब में बन रही हैं. हमेशा बनती थी. हाँ, लेकिन अभी हम लोग की तवज्जो ज़्यादा हो गई क्योंकि ऑडियंसेस चेंज एंड एक्सेप्टेबल ज़्यादा हो गई. यू कैन सी सबटाइटल के साथ, यू कैन सी डब के साथ. और चूँकि मुझसे सब कहते रहते हैं कि तुम्हारी हिंदी फिल्म, लेकिन मैं अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढती रहती हूँ. जैसे मैं एक ग्रीक फिल्म करके आई हूँ और अब प्रोड्यूस कर रही हूँ, थिएटर कर रही हूँ. तो एक अच्छी स्क्रिप्ट्स की हमेशा डिमांड रहती है, क्योंकि और सब एक्टर्स ये चाहते हैं. ट्रस्ट मी, फ्रॉम शाहरुख खान टू इवन अ न्यू कमर, एवरीबडी वुड वांट टू डू अ गुड सिनेमा. तो आज के टाइम स्क्रिप्ट is what is the superstar.
कंटेंट इज़ दी सुपरस्टार। और मेरे साथ क्या था कि मैं आई बिन अ स्पोर्ट्स गर्ल सिंस माई चाइल्डहुड। मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, और मुझे जैकी चैन से अवार्ड मिला था मैंने आई वाज इन 9th ग्रेड इन हांगकॉन्ग चाइना। एंड उस वक्त भी मैं बिहार को रिप्रेजेंट करती थी। और बहुत बार ऐसा हुआ कि दूसरे स्टेट्स ने मुझे ऑफ़र किया था कि यू नो व्हाई डोंट यू जॉइन अस एंड दिस इज़ द फैसिलिटीज़ एंड दैट द फैसिलिटीज़। सो दैट हैज़ बिन इन अस सिंस आवर चाइल्डहुड कि नहीं, हम बिहार रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे मैं कोई भी स्टेट की होती, मैं उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती। आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाती हूँ तो मैं इंडिया रिप्रेजेंट करती हूँ। लेकिन एक आइडेंटिटी और तुम्हारा जो रूट्स होता है, उससे उसका जो गर्व है वो मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आई हैव ऑलवेज स्टूड बाय दिस, सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड नितिन कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर, जिससे हम रूट्स में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकें। वहाँ की जो प्राइड है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद टू बिस्मिल्लाह खान टू नालंदा यूनिवर्सिटी, यू नेम द लिटरेचर एंड द हिस्ट्री। तो कोई फिल्म मेकर ऐसा क्यों नहीं है जो उससे इन्फ्लुएंस होकर फिल्म्स बनाता है। आई जस्ट वांट टू से अगर आपको वैसी कैरेक्टर बनानी है बनाएं, लेकिन वैसे भी कैरेक्टर बनाएं जो हैं आज के जितने आईएएस ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया पर्सनालिटीज़ में टॉप मीडिया पर्सनालिटीज आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु ऑल फ्रॉम बिहार। सो उनके ऊपर क्यों नहीं कोई फिल्में बनाता? आज तक इन 50 सालों में किसी ने नहीं बनाया। सो हियर इज़ द पॉइंट दैट वी आर स्टार्टिंग टू स्टैंड बाय अ रूट, सेइंग अगर वैसा है तो ऐसा भी है, और वैसा सब जगह होता है और ऐसा भी सब जगह होता है। So that's the idea, and that's how I think luckily finally we got a positioning which is respected. And an actor. Our next film is called Ladaku. It's a martial arts film. I'm the actor producer. He's the director producer. We are doing and we are doing it. We are doing in 2 languages. Hindi and English. में लड़ाकू है, English में The Olympic Girl है. Okay. And it's going to be a martial arts film. It's a martial arts. I've been waiting for one director to come to me and say, martial arts film करोगी मेरे साथ, and I think nobody can make it better than my brother because he's seen me doing it for 15 years. I'm a black belt 4th dan, छोटे बट मैं 3-4 साल की उम्र से कर रही हूँ, and I've really been waiting to do an authentic martial arts film. And I have to tell you कि मैं जो आज हूँ ये स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के कारण ही हूँ, क्योंकि मेरी जो एनर्जी, स्पिरिट, वाइब्स है उसको मैंने अपनी फिल्मों में टर्न ट्विस्ट कर दिया है, and that's how we sit here to do films which we want to do. We will be releasing this year, so go and watch in your theater and always look for good content than faces. This is what I want to say. And I want to say that we've made this film with a lot of hard work. I'm sure everybody does the same thing, but we stood by our roots and trying to do this. This is the starting, and please try and support us. And filmmakers who are listening to this, I'm sure you are capable of doing the same. If you want to lead us, we will follow, but here we have led, so follow it and you do it. Thank you so much.